हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, सुबह 10:30 बजे इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, रिमाइंडर सेट करके रखना है। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी वीडियोज़ है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्टॉक से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे जो खबरें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, खास करके रिजल्ट से रिलेटेड, उसके साथ शुरुआत करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की बात करें, अब तक कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स यहाँ पे दिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कंपनी बहुत ही रैपिडली ग्रो करते हुए देखने को मिल रही है एंड इसकी ग्रोथ और भी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकती है। इनका जो ऑर्डर बुक है स्ट्रांग होते ही चला जा रहा है एंड अगर यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को लोकसभा में यहाँ पे स्पीच देखने को मिला था इस कंपनी से रिलेटेड कि कितने सारे ऑर्डर्स यहाँ पे इस कंपनी को मिल सकते 6 कंट्रीज से, अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं HAL के जो दिन है वो कंप्लीटली बदल सकते हैं। सो दोस्तों, आज इस कंपनी के Q1 के नंबर देखने को मिले। क्वार्टर के नंबर अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो रेवेन्यू था वो रॉकेट की तरह बढ़ा था। बहुत सारे बड़े ऑर्डर्स कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड किए थे एंड इसके चलते इस वक्त अगर आप रेवेन्यू को चेक करोगे तो आपको कंपैरेटिवली लो देखने को मिलेगा, बट उससे आप लोगों ने बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें Q1, वो तो हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल जाता है अप्रैल मई जून के हिसाब से। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उसके बाद जो परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, राइट। सो उससे रिलेटेड बात करें तो दोस्तों ये जो सेकंड क्वार्टर है वहाँ पे भी हम लोगों को, जो कि रनिंग क्वार्टर है, वहाँ पे भी हम लोग को HAL से रिलेटेड बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिले हैं। सो आने वाला जो क्वार्टर रहेगा वो कंपनीज के लिए इंप्रूव ही होने वाला है। तो इसके चलते अगर आपके पास ये कंपनी है, आप चाहो तो कंटिन्यू करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, राइट। कंपनी के नंबर की बात करें, जैसे मैंने कहा कि ओके टाइप के नंबर देखने को यहाँ पे मिले हैं, बट भविष्य में ये कंपनी अच्छी करेगी इसके ऊपर ज़्यादा दाव, मतलब यहाँ पे इस कंपनी को देखकर यहाँ पे खेला जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज, यस दोस्तों, एक बहुत ही छोटी माइक्रो कैप कंपनी एंड इस कंपनी के अगर मैं बात करूँ पर्सनली जो नंबर्स है मुझे थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट वाले नज़र यहाँ पे आए हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स और भी अच्छे खासे यहाँ पे हो सकते थे, बट ठीक है, हम लोग कह सकते हैं एक छोटी यहाँ पे कंपनी है एंड इसके चलते एक कंसिस्टेंसी वाली जो बात है उस कंपनी ने बहुत ही शानदार यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी है। बट इस वक्त की बात करें तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। नो डाउट इनका भी जो बिजनेस है टेक्सटाइल से रिलेटेड थोड़ा बहुत योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है एंड इसके चलते वहाँ से, मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है उनके हम लोगों ने यूजुअली परफॉर्मेंस को देखा है कि इतना कुछ दम नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इन कंपनीज का भी, वो भी थोड़ा बहुत हम लोग को यहाँ पे नॉर्मल देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो यहाँ पे अगर हम लोग मंगलवार के दिन की बात करें तो ब्लैक रोज में गिरावट के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे नंबर्स यहाँ पे इतने कुछ खास नहीं लगे जो कि क्वार्टरली ईयरली डाउन में नजर यहाँ पे आ रहे हैं। बट क्या लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं? ये सब डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो, कंपनी बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों निफ्टी 50 वाला दिग्गज स्टॉक डिवीज लैब। डिवीज लैब जैसे कंपनी हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए बिंदास कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को नंबर्स देखने को यहाँ पे मिलते हैं एंड नंबर्स इतने भी कोई खराब यहाँ पे नहीं है। हालांकि मार्केट का अपना अपना ओपिनियन रहता है, तो मार्केट ने यहाँ पे लगभग 5.25% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखा दी है। अगर आपके पास डिवीज लैब है आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ जाते हो एक साल के लिए तो 24% की गिरावट से आप लोग यहाँ पे डर जाओगे। बट जैसे अगर हम लोग लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 500% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली हिस्ट्री में जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखा है वो कोई फ्यूचर की हम लोगों को गारंटी नहीं देता है, बट डिवीज लैब जैसी कंपनियां ये बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसे वैसे कंपनियां नहीं है, शानदार परफॉर्मेंस है इन कंपनीज का एंड नंबर्स जो मैंने पढ़े हैं वो यहाँ पे देखा गया तो इतने भी कोई खराब नंबर्स नहीं है। सो अगर आप चाहो तो डिवीज लैब के साथ भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए, मार्केट में आए हो तो यहाँ पे ये जो बातें हैं ना आपके साथ कि आप इन्वेस्ट करने के बाद आपका इन्वेस्ट करने वाला, मतलब जो भी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है वो कभी ना कभी 20%, 30%, 40% गिरेगा, मतलब गिरेगा ही। पत्थर के ऊपर की लकीर है। मैंने आप लोगों को बहुत बार ये डायलॉग बोला है कि लिख कर लो, कोई भी कंपनी गिरेगी मतलब कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगा।
तो उस वक्त हिम्मत कैसे दिखा सकते हैं, जब कंपनी का बिजनेस आपको पता होना चाहिए। वरना बहुत सारे लोग गिरावट के चलते भाग जाते हैं एंड 5 साल के बाद देखेंगे अरे वो तो स्टॉक 5 गुना बढ़ गया। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। डिवीज लाइफ भी उसी टाइप की कंपनी है, आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। देन इन्फो एज के नंबर्स भी बहुत ही शानदार नज़र यहाँ पे आए हुए हैं। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं नौकरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, .com वाले बहुत सारे बिजनेस देखने को मिल जाते हैं। शिक्षा.com की बात करें, जीवनसाथी.com की बात करें, नौकरी.com की यहाँ पे हम लोग बात करें, राइट, 99 एकर्स की बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनका देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, नो डाउट हम लोगों को एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा, उसको कंसिडर यहाँ पे नहीं करना है। अगर आप उसको कंसिडर करोगे तो नंबर क्वार्टरली ईयरली मतलब हम लोग को दबे हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हमें मेन ऑपरेटिंग नंबर्स देखने होते हैं एंड ऑपरेटिंग नंबर्स के हिसाब से बात करें तो कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। इसकी भी स्टोरी बिल्कुल सेम है। 1 साल का परफॉर्मेंस देखोगे 18-20% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड वैसे ही अगर आप लोग 5 साल का डेटा देख लेते हो तो यहाँ पे कहानी चेंज हो जाती है। 365% की रिटर्न। डोंट फॉरगेट इसमें 2020 भी था जहाँ पे कोविड के चलते कंपनी की लिटरली धज्जियां भी उड़ी थी। बट अच्छे कंपनीज कमबैक करते हैं, तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। सारे कंपनीज के लिए सेम रूल एप्लीकेबल यहाँ पे हो रहा है, तो इस बात को भी आप लोगों ने नोट करके रखना चाहिए। वरना ऐसा हो जाएगा कि जब भी स्टॉक नीचे हम एग्जिट, जब भी स्टॉक नीचे हम एग्जिट, तो कभी भी आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा होल्ड करना पड़ता है एंड बड़ा होल्ड करने के लिए ये सारे बड़े बड़े जो करेक्शंस रहते हैं, गिरावट रहती है, उनको मेंटली हम लोग को झेलना पड़ता है, तभी जाके वो बड़ा पैसा यहाँ पे बनेगा, राइट। आज के दिन मैंने जो पहला वीडियो भी बनाया था आप लोगों ने देखा होगा, टाटा एलेक्सी आज 10,000 का बन गया, हर कोई बात करेगा। बट वो 10,000 तक की जर्नी के बीच में आप लोगों को पता है 60% स्टॉक गिरा था, राइट। तो वो चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। मल्टीपल टाइम्स उस कंपनी ने 20-30% के करेक्शंस भी दिखाए थे। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक मार्केट में आए हो, इस चीज़ को यहाँ पे समझ कर चलना है, वरना लॉन्ग टर्म की जर्नी में यहाँ पे आप लोग कभी ना कभी बीच में ही मार्केट छोड़ दोगे। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे पेटीएम से रिलेटेड। दो नेगेटिव खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, दो बड़े झटके देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला झटका है दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि आरबीआई ने नए रूल्स यहाँ पे सामने यहाँ पे मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं लोन से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड नई चीज़ें उन्होंने यहाँ पे सामने रखी थी, जो ऐसे चीज़ है जो कि ऑनलाइन ऐप के थ्रू यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो इससे रिलेटेड पेटीएम को भी थोड़ा बहुत झटका यहाँ पे लग चुका है। एंड जो नेक्स्ट जो झटका यहाँ पे लग चुका है वो है मैनेजमेंट के हिसाब से। मैनेजमेंट के हिसाब से मतलब यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या न्यूज़ अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेटीएम के जो CEO है शंकर जी, माफ़ कीजिएगा शंकर जी नहीं, यहाँ पे विजय शर्मा जी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे जो एक इन्वेस्टर है, यस बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उन्होंने यहाँ पे उनके रीअपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे अपोज किया। आप सभी लोगों को पता है कि शेयर होल्डर का पैसा कंपनी में लगा रहता है एंड जो भी मैनेजमेंट रहता है उनका अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, ये सब कुछ शेयर होल्डर के हाथ में रहता है, वोट करते हैं। एंड दोस्तों उन्होंने ही यहाँ पे मतलब जो कंपनी के CEO है उन्हीं को बोल दिया कि यहाँ पे ये वापस यहाँ पे आने नहीं चाहिए, इनके अगेंस्ट वोट करो करके। सो ये बिल्कुल भी अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। प्लस ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी इतना स्ट्रगल कर रही है बट ये बहुत बड़ी सैलरी भी हम लोग को लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली अभी तक अगर हम लोग बात करें, जो एक इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्फिडेंस रहता है वो पेटीएम में हम लोग को नजर नहीं आता है। हाँ, जब तेजी आ जाती है ठीक लगता है, गिर जाता है तो बुरा लगता है। बट जैसे मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी के साथ जब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तब हम लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए। वो अभी तक कंसिस्टेंसी पेटीएम ने मेंटेन नहीं की है एंड इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे ये स्टॉक हम लोग को टॉप लेवल से 50% डाउन देखने को मिला है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये पेटीएम, जोमेटो जैसी कंपनियां खत्म हुई है, बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनियां कमबैक यहाँ पे कर सकती है, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके की यहाँ पे रणनीतियाँ यहाँ पे अपनाती है। बट तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे इनसे दूर रहना ही ठीक रहेगा, स्टडी करने के लिए यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाबर इंडिया। यस दोस्तों, डाबर इंडिया की भी बात करें तो कल के दिन भी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था, राइट, किससे रिलेटेड की। देखिए कंपनी के मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, कभी ना कभी जो बड़ा नाम है उनको रिजाइन होना पड़ता है, कभी उनको रिटायर होना पड़ता है। सो डाबर इंडिया की भी अगर हम लोग बात करें, उनके जो चेयरमैन है, राइट, मिस्टर अमित जी, सो वो भी अभी हम लोगों को यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे क्विट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसके चलते थोड़ा सा डाबर के शेयर में भी हम लोग को नाराज़गी देखने को यहाँ पे मिली है। बहुत बड़ा नाम यहाँ पे डाबर इंडिया का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बहुत बड़ी आप बोल सकते हैं एक ब्लू चिप कंपनी है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो ऑब्वियसली ऐसे कंपनी स्लो ही चलते हैं, 5 साल के रिटर्न आप देख सकते हो, पैसा डबल। बट अच्छा बात है यहाँ पे बिना डरे आप लोग ऐसे कंपनी में बड़ा पैसा लगा सकते हो अगर आप 5 साल में पैसा डबल चाहते हो तो। सो डाबर इंडिया की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो चेयरमैन है उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे क्विट किया है। सो बताने का मकसद क्या है कि कभी ना
कभी जो कंपनी लीड करती है, मतलब जो बड़ा व्यक्ति कंपनी को लीड करता है, कभी ना कभी वो रिज़ाइन करता है। सिर्फ हमें ये चेक करना होता है कि अगर वो कंपनी से निकल रहे हैं तो उन्होंने कोई कंपनी से इसीलिए क्विट तो नहीं किया कि कंपनी में कोई गड़बड़ी है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ रहती है। सो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें, उन्होंने बताया कोई कंपनी में गड़बड़ी यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जैसे कि रिटायरमेंट रहता है वैसे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें विप्रो से रिलेटेड, आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे सुनी होगी। उनके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो वापस हम लोग को विप्रो को ही चुनते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनको यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ये सारी खबरें अच्छी बात होती है, क्योंकि इनसे जो उनका रेवेन्यू रहता है वो कंटिन्यू यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें येस बैंक से रिलेटेड हमेशा सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, येस बैंक का पूरा भविष्य जो अभी हम लोगों को यहाँ पे मीटिंग देखने को मिलने वाली है, एंड उससे रिलेटेड क्या फंड रेजिंग यहाँ पे सक्सेसफुली वो अचीव कर पाएंगे, इसी के ऊपर फिलहाल तो ये शॉर्ट टर्म का जो गोल है उसी के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर यहाँ पे है। क्योंकि इनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखा गया तो अभी तक इतना कुछ खास नहीं है, एंड अभी का जो येस बैंक का मैनेजमेंट है इसके लिए वो उसको हम लोग दोष यहाँ पे नहीं दे सकते। बट यहाँ पे येस बैंक को वापस उस लेवल तक वापस लेके जाना है जो कि पुराने लेवल पे था। तो उसके लिए फंड रेजिंग होना, येस बैंक की बैलेंस शीट क्लीन होना, पीएनएल क्लीन होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद येस बैंक कभी इतना ऊपर जा ही नहीं सकता, ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो डेफिनेटली फंड रेजिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस बना के यहाँ पे रखते हैं। देन हम लोग बात करेंगे एलआईसी के नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। डेफिनेटली एलआईसी के नंबर पढ़ना मतलब सरदर्द वाला काम है, आप सभी लोगों को पता है। इतने सारे फैक्टर्स हम लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। प्लस एलआईसी ये कोई सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी दिग्गज इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। एलआईसी का भी पोर्टफोलियो आप लोगों ने देखा होगा, करोड़ों का पोर्टफोलियो है दोस्तों, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आप डायरेक्टली सरप्लस एंड डिफिसिट के कॉलम को रीड करोगे तो प्रॉपरली एग्जैक्ट पिक्चर आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगी। सो एलआईसी के कैसे रहे नंबर्स, सो जो मेन चीज़ थी उतना मैंने यहाँ पे स्टडी की है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कंपनी के हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली थोड़ा और भी बेहतर यहाँ पे हो सकता था। सो मतलब ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ओके टाइप का परफॉर्मेंस मुझे तो देखने को यहाँ पे मिला है। ना ही सुपर डुपर ग्रेट, ना ही सुपर डुपर फ्लॉप, ओके टाइप का परफॉर्मेंस है, मिड रेंज का परफॉर्मेंस है, वैसा ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये जो बड़े साइज़ की कंपनी रहती है उनका यही एक प्रॉब्लम रहता है, राइट, कि ये यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रहता है वो धीमे धीमे करके हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड एलआईसी भी जैसे लिस्ट हुआ आप सभी लोगों को पता है टॉप 10 में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, एंड उसका भी मार्केट कैप हम लोग देख सकते हैं 4.25 लाख करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिला है। सो ओके टाइप का परफॉर्मेंस एलआईसी ने इस वक्त भी यहाँ पे दिखाया है। अभी बाजार को नंबर कैसे लगे वो तो हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे मंगलवार के दिन यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड आखिरी स्टॉक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली ट्राइडेंट, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। यहाँ पे मतलब जो अभी डाबर से रिलेटेड ही जैसे मैंने आप लोगों को बात बोली थी कि यहाँ पे भी हम लोग को जो चेंजेस देखने को यहाँ पे मिले हैं तो इसका इम्पैक्ट टेम्पररी हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है, राइट। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हम लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखना होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग चाहो तो नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आप लोगों को ये हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।